हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में। आज इस वीडियो में इन सब चीज़ों की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा जैसे नेपाल के अंदर एक स्टूडेंट का आंदोलन हुआ और उसके बाद से एक जेएनजी के द्वारा एक प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्ति किए गए और हाल ही में उनको देखते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक प्रकार से जन आंदोलन या स्टूडेंट आंदोलन हुआ और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शेख हसीना की सरकार को पदच्युत मतलब अलग कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर दूसरी एक बीएनएस की पार्टी बनती है। फिर बाद में आप देख चले जाओ तो श्रीलंका के अंदर, तो वहाँ पर भी यही कुछ हमें श्रीलंका के अंदर भी हमें वही सब देखने को मिला और फिर वहाँ पर भी एक सत्ता परिवर्तन होता है। यहाँ पर भारत के अंदर भी 15 साल से विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो ऐसी क्या छड़ी है जो वो लगाए कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए, मतलब भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और यही कारण है कि बार बार विपक्ष के द्वारा जैसे ही 2024 की हार हुई उसमें, और जब नेपाल के अंदर अस्थिरता आई, बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता आई, तो विपक्ष को आपने कई मामलों पर सुना होगा कि एक जन आंदोलन होना चाहिए जो इस सरकार को उखाड़ फेंके, इस सरकार को उखाड़ फेंके। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सरकार है भारत की, उसे जनता ने ही चुना। उसे जनता ने ही लगभग 240 के करीब सीटें दी, जो कि मेजॉरिटी मार्क्स से कुछ कम है, लेकिन इसे जनता के द्वारा चुना गया। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार का एक प्रकार से दाग नहीं लगा। कुछ मामले आए जिसमें नीट का जो पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो एक नो डाउट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को और हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको अफेक्ट करती है। और किसी एक एग्जाम को फिर से देना कितना बड़ा एक प्रकार से पेनफुल रहता है, चाहे मानसिक तौर पर हो, चाहे एक प्रकार से टाइम को लेकर हो, और चाहे फाइनेंशियल तौर पर भी देखा जाए तो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात होती है। और यही हुआ अभी कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो लीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो जनता का जो रिव्यू है इस गवर्नमेंट के प्रति, वो इतना खराब नहीं है या उतनी असंतुष्ट नहीं है जनता जितनी असंतुष्ट नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकार थी। लेकिन यहाँ पर एक होप है। होप क्या है कि 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और अन्ना हजारे के आंदोलन मतलब 2014 में चुनाव होने वाले थे और 2014 से पहले 3 साल पहले एक आंदोलन होता है अन्ना हजारे का, और उस आंदोलन का परिणाम ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली जाती है। उस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा ये था कि भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस हटाओ। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चली और वो वहाँ पर सक्सेसफुल हुई रहा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो भारत में ये आंदोलन तैयार करने या उस चीज़ को बढ़ाने का काम एक पार्टी या एक संगठन कर रहा है, उसे बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। इसका सिलसिला शुरू होता है चीफ जस्टिस के एक बयान से। उनके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो कॉकरोच की तरह हैं और अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट करते हैं। और यही चीज़ आगे बढ़ी और फिर वहाँ पर एक अमेरिका में बैठे बंदे ने उस पार्टी एक पेज बना दिया, इंस्टाग्राम पेज बना दिया, और उस पर कई मिलियन फॉलोअर आ गए जो कि आप कहीं से भी परचेस भी कर सकते हो। और फिर वो बंदा आता है कि अब हम इसमें आंदोलन करेंगे। और उनका एक प्रकार से ये है कि यहाँ पर भी एक जन आंदोलन हो, जेएनजी आंदोलन हो, जो कि वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंके। और इसके पहले जैसे 6 जून आज वो बंदा आया है और उसने पार्टी एक प्रकार से आंदोलन करना स्टार्ट किया, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं गए और न जाने वाले हैं, न जाने वाले। उन्हें ये लगा था कि सरकार उनको रोकेगी एयरपोर्ट पर या उनको परमिशन नहीं देगी, लेकिन ये सरकार को भी पता है कि आखिरकार इन आंदोलन को हैंडल कैसे करना है और साथ ही साथ ये वास्तविकता से कितना दूर है। सरकार ने पहले भी ऐसे आंदोलन देख चुके हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीएए के खिलाफ आंदोलन हो, लेकिन सरकार का नामो डगमगाई नहीं और इसी प्रकार से उसने हैंडल करके और वो आंदोलन भी खत्म हो गए। तो ये आंदोलन भी फंडेड आंदोलन है। फंडेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे नेपाल के अंदर जो आंदोलन हुआ, चाहे श्रीलंका के अंदर जो आंदोलन हुआ, उसमें फॉरेन जो लोग हैं उनके हाथ मतलब फॉरेन फंडिंग निकल कर सामने आई और फॉरेन इन्फ्लुएंस निकल कर सामने आया। हाल ही में एक अमेरिकी जासूस पकड़ा गया जो कि म्यांमार में एक प्रकार से आंदोलन करवाने और अस्थिरता फैलाने के लिए वहां पर म्यांमार के अंदर जा रहा था भारत के रास्ते। ईरान में भी हमने देखा कि कैसे एक फॉरेन ताकतों ने कुछ आंदोलन करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि ईरान की सरकार ने उसे हिंसक रूप से दबा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो कोशिश कर रही कि यहाँ पर जंतर मंतर पर हम एक आंदोलन चलाएंगे और 2029 के जो चुनाव हैं, मतलब उससे ठीक 3 साल पहले आप पूरी की पूरी चीज़ों को देखो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सफल होने वाली है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अलग कर देंगे, क्योंकि उनके साथ जनता का समर्थन है। और 2024 के बाद होने वाले चुनाव को ही देखें तो क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राज्य में हो चाहे निकाय चुनाव में हो, पंजाब को छोड़ दें तो यहाँ पर एक चीज़ तो निकल कर सामने आती है कि ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसलिए भी है कि जो राजनेता हो, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के प्रधानमंत्री हैं, बाकी जो लोग हैं उनको खुद ब खुद हटा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाले। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इवन कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात 100% आप लिख के ले लीजिए कि जो भी इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये प्रोटेस्ट आपका लंबा, आप अपनी पैसों की दम पे तो चला सकते हो, इसे जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।